नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 के जो 5 सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ हैं जिसने इन्वेस्टर की वेल्थ को 2x 3x किया है और जो 2024 में लॉन्च हुए हैं और जिसने इसमें इन्वेस्ट किया है उनको काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। तो ऐसे 5 आईपीओस के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में जुड़े रहिए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और हम देखने वाले हैं कंपनी क्या बिजनेस करती है और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस क्या है और कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है और कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो 5वां स्टॉक है वो है भारतीय हेक्सागॉन। जो भारतीय हेक्सागॉन है उसकी जो लिस्टिंग हुई थी 12 अप्रैल 2024 को हुई थी और जिसका इशू प्राइस 570 रुपये था और जो इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो करीब 1400 चल रहा है। तो आज के हिसाब से 1400 चल रहा है। तो इसने अपने इन्वेस्टर को 154% रिटर्न दिया है। तो इन्वेस्टर का पैसा 1.5x कर दिया है इसने 6 महीने के अंदर अंदर, 6 से 7 महीने में। तो आप देख सकते हैं जिसने भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उसका पैसा करीब करीब 1.5 गुना हो गया। तो इस स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। अब बात करते हैं कि भारतीय हेक्सागॉन करती क्या। तो जो भारतीय हेक्सागॉन है वो लाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विसेज राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट टेक्नोलॉजी सर्कल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो जो कंपनी है उसमें जो कंपनी है उसमें शेयर होल्डिंग एयरटेल और इंडियन गवर्नमेंट की है। तो इंडिया गवर्नमेंट का हिस्सा इसमें 15% के करीब है और जो भारतीय एयरटेल उसका हिस्सा करीब करीब 60-65% के करीब है और बाकी जो शेयर है वो पब्लिक होल्ड करती है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू है वो मोबाइल सर्विसेज 97% और होम और ऑफिस ब्रॉडबैंड से 3% जनरेट होता है। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का रेवेन्यू 2019 में 3600 करोड़ था वो अब जाके 7600 करोड़ हो गया। तो कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ हो रही है। और जो कंपनी का प्रॉफिट था तो कंपनी पहले घाटे में चल रही थी, उसके बाद से कंपनी घाटे में चलते चलते धीमे धीमे प्रॉफिट में आती गई। तो आपको इसके शेयर प्राइस में भी उस हिसाब से उछाल देखने को मिल सकता है। और कंपनी रिसेंट में लिस्ट हुई है तो ये जो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया तो ये पहले का दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ कंपनी फ़ायदे में आ गई है। तो ये काफ़ी अच्छा, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया ने काफ़ी फोकस किया है और आगे आने वाले समय में हमको इन जो डिजिटल ग्रोथ से रिलेटेड स्टॉक हैं उनमें काफ़ी रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंडिया का भी जो लक्ष्य है वो है डिजिटल भारत का। तो उसमें आप उस थीम को लेकर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है प्लेटिनम इंडस्ट्री। प्लेटिनम इंडस्ट्री की लिस्टिंग हुई थी 5 अप्रैल 2024 को और इसका जो शेयर आया था वो 171 रुपये पे आया था और जो शेयर लिस्ट हुआ था 228 रुपये पे हुआ था। यानी लिस्ट होने के बाद ही शेयर ने अपने इन्वेस्टर को 33% प्रॉफिट दे दिया था। उसके बाद से जो शेयर का प्राइस अभी चल रहा है वो 500 के करीब चल रहा है और अपने इन्वेस्टर को 190% रिटर्न दे चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाए, करीब करीब 2x पैसा कर दिया अपने इन्वेस्टर का इस शेयर ने। अब बात करते हैं इसके जो कंपनी का सेक्टर है वो किस सेक्टर में काम करती है। तो कंपनी जो काम करती है वो है द कंपनी इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी स्टेबलाइज़र। जो पीवीसी स्टेबलाइज़र होते हैं कंपनी उसमें मार्केट लीडर है और जो थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग भी है इंडिया में। तो ये जो कंपनियां मार्केट लीडर होती है, जो टॉप 3-4 कंपनियां होती हैं वो मार्केट लीडर में होती हैं और कभी किसी का ज़्यादा किसी का कम ऐसा बिजनेस होता रहता है। वो तो उनके जो ऑर्डर बुक होती है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो कंपनी लीड बेस्ड स्टेबलाइजर, हाइब्रिड लो लीड स्टेबलाइजर बनाती है। तो इस सेक्टर में कंपनी काम करती है। कंपनी CPVC एडेसिव में भी काम करती है, लुब्रिकेंट भी बनाती है और ट्रेडिंग में भी काम करती है। जैसे डीऑक्सीडाइड हुआ, वैक्स हुआ, टाइटेनियम हुआ, इनमें भी कंपनी ट्रेडिंग करती है। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू 2021 में 90 करोड़ था वो अब बढ़कर धीरे धीरे 344 करोड़ हो गया और कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ से 53 करोड़ हो गया। तो आप प्रॉफिट में 10x देख सकते हैं, 10x प्रॉफिट हो गया है और जो रेवेन्यू है वो करीब करीब
4x हो गया। तो आप देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हो रही है और कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रही। तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। 1 साल से भी कम के समय में अब जो इन्वेस्टर का पैसा है वो 2x कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं तीसरी स्टॉक की। जो तीसरा स्टॉक है वो है प्रीमियम एनर्जी। प्रीमियम एनर्जी का IPO 991 रुपये पे आया था और लिस्टिंग के बाद ही अपने इन्वेस्टर को 120% का गेन दे दिया था। उस टाइम अगर आपने ये स्टॉक ख़रीदा है तो उस टाइम 991 से आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल चुका होता। तो इसका स्टॉक 3 सितंबर 2024 को आया था और इशू प्राइस 450 रुपये था और जो स्टॉक है उसने 205% रिटर्न दिया, जो अभी इसका प्राइस 1400 के करीब चल रहा है। तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये तीसरा स्टॉक था जिसने आपके पैसे को 2x तक कर दिया है। अब बात करते हैं इसकी सेक्टर की, किस सेक्टर में काम करता है। तो जो प्रीमियम एनर्जी है वो मेनली काम करता है सोलर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड सोलर पैनल। तो सोलर सेक्टर में काम करता है। कंपनी जो है मार्केट कैपेसिटी जो है सोलर सेक्टर में एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर है इंडिया में। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2 गीगावाट सोलर सेल से 3.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल है। तो आप देख सकते हैं बिजनेस सेगमेंट देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर photovoltaic cells, manufacturing of solar module including custom panel, specific application, execution of EPC project। और देख सकते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन, सेल ऑफ अदर सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कंपनी का पोर्टफोलियो और जो उसका बिजनेस सेगमेंट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो आप कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी देख सकते हैं 6100 करोड़ है। जो इसका करंट प्राइस है वो 1400 के करीब चल रहा है और इसका जो 52 वीक हाई है वो भी 1400। तो कंपनी ऑल टाइम हाई बनाती जा रही है धीमे धीमे। और कंपनी का ROC और ROE देख सकते हैं करीब करीब जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 25% है और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 43% है और रिटर्न ऑन कैपिटल 25% है। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू की और प्रॉफिट की। तो कंपनी का जो रेवेन्यू 950 करोड़ रुपए था, 950 करोड़ रुपए से कंपनी का प्रॉफिट 3200 करोड़ हो गया। तो कंपनी का देख सकते हैं अब रेवेन्यू 4x हो गया और प्रॉफिट 45 करोड़ से बढ़ के 231 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू में भी ग्रोथ हो रही है और प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ हो रही है। तो ये ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर में हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। और जो नए नए IPO हैं हमको आने वाले समय उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो पुरानी कंपनियां हो गई वो तो हमको रिटर्न दे रही हैं और देंगी लेकिन धीमे रिटर्न देगी। लेकिन जो नई कंपनियां आ रही हैं IPOs में वो हमको काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकती हैं, क्योंकि नई नई कंपनियां जो आ रही हैं वो इंडिया की नीड्स को और सर्विसेज को देखते हुए वो टेक्नोलॉजी पे फोकस कंपनियां आ रही हैं और आगे आने वाले समय में ये कंपनियां काफ़ी अच्छा काम करेंगी। तो हमें ऐसे स्टॉक ढूंढना चाहिए जो नए नए IPO लिस्ट हो रहे हैं और उनका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करके रेवेन्यू, प्रॉफिट और कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपटीशन कितना है, इन सब को देख के हमको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको फ्यूचर में यही मल्टीबैगर रिटर्न देंगे। क्योंकि जो मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं वो तो अब स्टॉक धीरे धीरे पुराने हो गए, वो आपको रिटर्न देंगे बट आपको धीमे रिटर्न देंगे। अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है जो नए नए आ रहे हैं, नए लिस्ट हो रहे हैं और अच्छी कंपनियां जो रेवेन्यू भी कमा रही हैं, प्रॉफिट भी कमा रही हैं और जिनका रेवेन्यू धीमे धीमे इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो बात करते हैं दूसरी कंपनी की। जो दूसरी कंपनी है वो है KNR हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन। तो इसका स्टॉक आया था 3 अक्टूबर 2024 को और 220 रुपये इसका इशू प्राइस था और जो स्टॉक लिस्ट हुआ था वो 470 रुपये पे हुआ था 113% के गेन पे। यानी स्टॉक का IPO जिसको मिला है उसी टाइम कंपनी ने का पैसा 2x कर दिया था और उसके बाद से अभी कंपनी का जो स्टॉक चल रहा है वो करीब करीब 800 रुपये के करीब चल रहा है। तो अपने इन्वेस्टर को 2.5x रिटर्न दे चुका है। मात्र 1 से 1.5 महीने में कंपनी ने इन्वेस्टर का पैसा 2.5x या 2.5 गुना पैसा कर दिया। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने कितने अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इसके बाद बात करते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो जो कंपनी काम करती है वो कंपनी काम करती है ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर फॉर हीट वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री।
जो हीट वेंटिलेशन होते हैं रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, तो कंपनी उनको बनाती है। तो जो ये प्रोडक्ट होते हैं वो यूज़ होते हैं इफ़िशिएंट हीट ट्रांसफ़र बिटवीन फैन और टिपिकली फॉर हीटिंग और कूलिंग एप्लीकेशन। जो हीटिंग और कूलिंग एप्लीकेशन होते हैं जैसे फ्रिज हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, एसी हुआ, जो बड़े रेफ्रिजरेटर हुए कंपनियों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में, और जो घर में रेफ्रिजरेटर हुआ वो, और एयर कंडीशनर हुए, तो इनमें वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाता है। तो इस सेक्टर में कंपनी काम कर सकती है। द कंपनी कैटर द सेक्टर सच एज ऑयल एंड गैस, और कंपनी का जो पोर्टफोलियो वो सिर्फ इस हीटिंग और कूलिंग से रिलेटेड तक नहीं है, जो केमिकल प्रोसेसिंग हुआ, पावर जनरेशन हुआ, और ऑयल एंड गैस सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड करवाना, तो ये भी कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल है। तो आप ये भी देख सकते हैं। तो ये ऐसी नई कंपनी है, ग्रोइंग कंपनी है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज ला रही हैं, नए नए इनोवेशन कर रही हैं। तो हमको ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका आगे फ्यूचर है, जो हमको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड करवा सकती हैं। अब बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की। तो आप देखिए 76 का जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 308 हो गया, और 2 करोड़ से प्रॉफिट 40 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट में आपको कितनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हमको ऐसे स्टॉक खरीदने होते हैं जिनका रेवेन्यू धीमे धीमे बढ़ रहा है, प्रॉफिट धीमे धीमे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो कंपनी रेवेन्यू कम कर रही हैं, और जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं किसी पर, और जो अब किसी पर, तो उन स्टॉक्स के रेवेन्यू हमको उठा पटक देखने को मिल सकती है। तो इन स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमको थोड़ा सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको बहुत कम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो समय के साथ अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो उस हिसाब से हमको अपना इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। तो अब बात करते हैं आज की लास्ट और सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी के बारे में, जिसने इन्वेस्टर का पैसा करीब करीब 3x कर दिया है। तो 2024 का जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ है उसकी बात करते हैं। तो वो है 2024 का बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। आप देख सकते हैं इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई थी 16 जनवरी 2024 को, और इशू प्राइस था 331 रुपये, और स्टॉक लिस्ट हुआ था 372 रुपये में, मात्र 12% के गेन के साथ। तो जिसने भी इस स्टॉक को लिया था उस प्राइस पे, तो करीब करीब 3x पैसा हो गया है जिन लोगों ने इस स्टॉक को लिया था, या जिन लोगों ने इसके आईपीओ को होल्ड किया था। तो इस स्टॉक का प्राइस करीब करीब 1300 रुपये चल रहा है। तो इस स्टॉक ने 1 साल के अंदर अंदर लोगों का पैसा 3x कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यू एज कंपनियां हैं वो कितनी जल्दी ग्रो कर रही हैं और कितना अच्छा रिटर्न दे रही हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो जो कंपनी है ज्योति सीएनसी, वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सिमुलेशन 5x सीएनसी मशीन इन इंडिया विथ 10% मार्केट शेयर। तो जो इस सेक्टर का जो 10% मार्केट शेयर है वो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंट्रोल करती है इंडिया में। तो जो जो ज्योति सीएनसी है उसकी एक्सपर्टीज़ है डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग टूल्स में, और कंपनी कई सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करवाती है, जैसे एरोस्पेस हुआ, डिफेंस हुआ, ऑटो कंपोनेंट हुआ, जनरल इंजीनियरिंग हुआ, अदर इंडस्ट्री। और हम देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो 84,000 सीएनसी मशीन से 35,000 84,000 सीएनसी मशीन और 3500 जो कस्टमर है वो इंडिया में है। और जो कंपनी है वो फॉरेन में भी बिजनेस करती है, जैसे यूरोप हुआ, नॉर्थ अमेरिका हुआ, रोमेनिया, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, यूनाइटेड किंगडम, दुनिया के इन पार्ट्स में भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को भेजती है। और आप कंपनी के क्लाइंट देख सकते हैं, जैसे इसरो हुआ, ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड हुआ, तुर्किश एरोस्पेस हुआ, यूनिपार्ट इंडिया लिमिटेड हुआ, एवी टेक लिमिटेड हुआ, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसके कस्टमर जो हैं कितने बड़े बड़े हैं। तो कल्याणी टेक्नोफोर्स हुआ, बोस हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो कस्टमर है वो इंडिया की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां और फॉरेन की कितनी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल है। तो हमको ऐसे जो मल्टी बैगर स्टॉक हैं इनको डिटेक्ट करना होता है और इनमें अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होता है, और फ्यूचर में यही स्टॉक हमारे लिए मल्टी बैगर साबित होते हैं। अब बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की। तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो सेल 960 करोड़ रुपए करीब थी वो अब जाके 1600 करोड़ हो चुकी। तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था, फिर 2020-21 में कोविड की वजह से कंपनी के रेवेन्यू में इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, बट उसके बाद से कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1600 साढ़े 1600 करोड़ के करीब पहुंच गया। और कंपनी का जो प्रॉफिट 2019 में
18 करोड़ था। कोविड की वजह से 2020 और 21 और 2022 तक भी थोड़ा थोड़ा असर रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा खुला नहीं था, तो उस वजह से कंपनी का अपनी इंडस्ट्री मशीनरी को स्टेबलाइज करने के लिए काफ़ी टाइम लगा। तो उसको छोड़ के आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए 8 करोड़ से 274 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो हमको ऐसी कंपनी डिटेक्ट करनी है जिनका पोर्टफोलियो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। तो आज के वीडियो में यही था। ये थे 2024 के सबसे बेस्ट 5 IPO जिनने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया 2024 में और अपने इन्वेस्टर की वेल्थ को 1x 2x और यहाँ तक कि 3x तक किया है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा हो और हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आएँ। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।